पैदा हुए तोहरे बुढ़ाई के हुए बाबू। नहीं चाहिए ऐसा कमीना बच्चा मुझे। करता करता जवानी बाबू साहब ये 10 रुपया दिए ने बेनाम बादशाह कहे जुग समय आए ते ऐसे तू रेला जावे। बेनाम बादशाह को समझा देना हमसे बुरा कोई नहीं। अगर हम चाहेंगे तो सब काम आसान कर देंगे। दुनिया में जैसा काम करे रहा था सब ही भोगे के परत बाबू के ऊपर नहीं जाके भोगते। लेकिन हमारे पास सुन ले बाबू, आज तो जैसे हमका सतावता एक दिन तोहरे मुड़े में भोली ना पड़ गए तो हमारा नाम बिजली नहीं बाबू ये आ गए तूफानी इनका बुजुर्ग साग मुठियाओ तो खुदा ही भग। ये तूफानी लीलवाड़ के निवासी हैं। सीधी तो 11 रुपए का था भरवाते हैं। पार्टी कोर से बार बार नमस्कार हो। जौन पतोहिया गई है बाबू साहब ये बतावा। अरे अब जवान जहिन रहू तो खाना बनाऊ तो अरे हो जे लड़किया 9 महीना 12 महीना में हो तो कर बाद नहीं ने एका बनावा जे भौजी गलत बा जाने गलत बा। तुम भी समझदार हो। एकरे नहीं हरे वाले आई है। क्या कह रहे हैं? दुल्हनिया के नैया नहीं होकर बाबू कहे ले जाके दे दे। अब ले जाए को जोन सेबे की दुकान मिलत का बोला थी नो का बोला थी ये पुजारी पैसे के लालच बा। एक 101 रुपए का पुरस्कार इस फसल है। वो भौजी बड़े सठौरा खाए बड़े। ठीक है उरंडियो बड़े सठौरा खा बड़े भातार की माँ बोलती है। कमला रानी होना क्या चाहिए? घर हम ऐसे आग लगाऊ बिने जौन गबा खाए कमाई ने वह दहनाती खाए कमाई ऐसे फोन लगा तत्काल घरे आई। कमला रानी ऐसी आग लगाओ कि जलकर खाक हो जाए। हम दोनों भाई नहीं पूरे खानदान की कहानी खत्म कर देना चाहते हैं। चलो यहाँ से, लेकिन इस खुशी में कुछ हो जाना चाहिए। ये आ गए हमारे घर मालिक बाबू साहब। ये आ गए घर मालिक कहीं सरऊ जैसे दूसरे के घर उजारा था। अगर तू दूसरे घर उजर बा एक दिन तोहरो घर उजर जाए। उजरे
हाँ कहन जाए के जाग सकता महवा कहीं क्या बोले बे? कुछ नहीं ये कहीं सुनेगा पुरस्कार घर मालिक तरफ से पार्टी तरफ से ओहो, सरपति वाले हमरा जेरा के एकदम बवाल कर दी है। धीरे आई हो राजा, अरे हमारी सजरिया सराने लागे, सराने लागे ना, अब ही हमारी कुमारिया। तो बाबू जैसा आप लोगों ने मेरी संगीत का शीर्षक सुना है, मेरी संगीत का शीर्षक है बाबू सौतेले माँ बाप का सितम उर्फ बहन की खून की कसम। एक कहानी बाबू बड़ी ही दर्दनाक है और एक कहानी इसी बलिया जिले की है। बलिया जिले में बाबू एक छोटा सा गांव विनयपुर पड़ता है। विनयपुर का मैं मूल निवासी कहलाता हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है। मेरा नाम विनय कुमार है और मुझसे छोटा एक मेरा भाई है। भाई का नाम विनोद कुमार है। विनोद से छोटी बाबू एक बहन है। बहन का नाम बिमला कुमारी है। लेकिन बाबू घर में मेरे सौतेले माँ बाप हैं। हाँ बाबू, कहने का मतलब ये कि जिन्होंने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, यानी मेरे सगे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं रहे बाबू। अरे ये लोग तो बिहार प्रांत के रहने वाले हैं, लेकिन हाँ कहने के ये लोग भले ही सौतेले हैं, फिर भी बहुत प्यार दिया करते हैं हम बच्चों को। पिताजी का नाम बाबू श्री कंसराज जी है, माँ का नाम श्रीमती कमला रानी है। बच्चों में सबसे बड़ा मैं हूँ। बच्चों में सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन बाबू मैं भी पढ़ाई ही के दौरान एक बहुत बड़ा गलत काम कर बैठा हूँ। गलत काम यह है बाबू कि मैं अपनी ही मर्जी से अपनी शादी कर लिया हूँ और ऐसी लड़की से किया हूँ जिसके माँ बाप भाई बहन का कोई पता नहीं है। अरे बेचारी अनाथ आश्रम से भाग कर आई थी और इसी बलिया चौराहे पे रो रही थी। कॉलेज से मैं लौट रहा था, लोगों की भीड़ जमा थी और उसकी कहानी सुनकर बाबू मुझे दया आ गई और उसी समय उस लड़की का हाथ पकड़ कर लिवा गया। बाबू बलिया में एक शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसी मंदिर में लिवा जाकर उस लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया। मेरी पत्नी का नाम बाबू बिजली रानी है। शादी करके घर लाया
लेकिन बाबू शादी में दहेज ना मिलने पर मेरे सौतेले माँ बाप मुझसे नाखुश रहने लगे। लेकिन फिर भी बाबू शादी के बाद जब मेरा खर्च लंबा हो गया तो शादी के कुछ दिन बाद ही से मैं परदेश कमाने लगा। और वो परदेश बाबू यही है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस वक्त मैं उस स्टील की फैक्ट्री का मैनेजर के पद पे नियुक्त हूँ। आज 7-8 महीने से घर नहीं जा पा रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर भी बाबू आज 15 दिन पहले मैं डेली मोबाइल से घर का समाचार लिया करता था, पूरे परिवार से बात किया करता था। लेकिन बाबू आज 15 दिन से ना जाने मेरे मोबाइल में क्या हो गया, ना तो इधर से फोन जा रहा है ना तो उधर से फोन आ रहा है। घर का कोई समाचार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा है। खास करके इसलिए ज़्यादा घबराता है बाबू कि इसी महीने मेरी पत्नी की डिलीवरी भी है। जब तक बिजली से बात नहीं हो जाती तब तक ये दिल बहुत घबराता है। लेकिन हाँ बाबू, आज मौका अच्छा है। मौका ये अच्छा है कि मेरे ही गांव का एक मेरा दोस्त है जिसका नाम नंदा है। वह भी बेचारा मेरी ही कंपनी में काम किया करता है। आज 1 हफ्ते पहले उससे घर से कोई इमरजेंसी फोन आ गया और वो बिना बताए गांव चला गया। और सुना हूँ बाबू गांव से कल वो वापस भी आ गया, लेकिन अभी तक कंपनी नहीं आया। सोच रहा हूँ क्यों ना मैं नंदा के कमरे पे चलूं और नंदा से मुलाकात करके अपने घर का समाचार मालूम करूं। मैं चला नंदा के कमरे पे। भैया नमस्ते। तेरा नमस्कार ओढ़ूंगा दसाऊं। का भैया आखिर उलझे क्यों हो? उलझने की बात नहीं है। हाँ। नंदा, अरे यार भैया मैं आपके गांव से आ रहा हूँ। एक बात ये बता, तू इतने दिन से मेरे साथ परदेश कमा रहा है, लेकिन आज तक परदेशियों का मतलब नहीं समझ पाया। कहने का मतलब नंदा, अगर तू गांव गया था, अगर मैं मुझसे बता के गया होता, ये बता, जब 2 साथी एक साथ परदेश कमाया करते हैं, अगर एक साथी गांव जाया करता है तो एक साथी के घर वाले आस लगा के बैठे रहते हैं कि नंदा आया होगा तो मेरे घर सामान व पैसा जरूर आया होगा। ये बता, अगर मुझसे बता के जाता तो क्या मैं अपने घर वालों के लिए सामान व पैसा नहीं भेज देता? अरे भैया अर्जेंटली आ गया, हमारे पास फोन आया, तत्काल फोन आया, इसलिए हम चले गए। आपसे बताए नहीं। क्या कहा? तेरे घर से इमरजेंसी फोन आया? इमरजेंसी फोन आया इसलिए चले गए। अच्छा ये नंदा, हाँ। अगर तू घर गया था तो क्या मेरे भी घर गया था? अरे भैया हाँ, का बताई? हाँ। तोहरे घरे खाल पूछबई। अरे मेरी मम्मी कैसे, मेरे पापा कैसे हैं? आज मेरे घर का क्या समाचार है नंदा? भैया हाँ, अपने घरे हो ली है, जैसे तोहरे दुआरे पहुँचे तो हार माई रही ना। हाँ। भैया पहुँचता ही मार खटिया खड़ी कर दी है। अरे पागल, खड़ी नहीं होगी, बिछा दी। हाँ बिछा दे। हाँ, तुझे दाना पानी मिला नहीं? भैया भौकी में पानी, बाल्टी में गुड़। अरे पागल, भौकी में गुड़ और बाल्टी में पानी लेकर मेरी मम्मी आई होगी। बड़ी दाही ए, अगर अपरिचित आदमी हमारे द्वारे आ जाए ना, बिना दाना पानी के मेरी मम्मी वापस नहीं जाने देती। बतावा कहीं कि पानी गुड़ लेके कहीं बेटवा पी ले, बेटवा पी ले। कैसे आए वो, कैसे आए वे? हमका भैया सही आए वो करे बात। तोहार माई भौजी के खूब मानत। ए नंदा, भले ही मेरी मम्मी मेरी बिजली की सौतेली सास है, फिर भी पता नहीं क्यों नंदा, खास करके पूरे परिवार में मेरी मम्मी मेरी बिजली को बहुत चाहती है। हिया तक जैसे कि मुंह से बिलार के चाहत है। नंदा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे बोलना नहीं आता? कब है? मुसवा और बिलरिया के बैठ तो जाना थे। अगर बिलरिया मुसवा के पास जाए तो का चबाई जाए को का छोड़े बेखू। ओइसे नहीं आते भैया, ओइसे ना। हाँ। भैया हो गईन आलमारी में से एक पौवा तेल निकालीन। हाँ, और तेल निकालीन। भौजी तू पहता है यही बा। हाँ, तेल निकालीन। भौजी के माई खूब लाते घूसा खूब मीजत रही। ए नंदा, तेरी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है।
और देख आज मुझे तेरे कमरे तक नहीं आना पड़ता। हाँ। लेकिन देख डेली मैं मोबाइल से घर का समाचार लिया करता था, पूरे परिवार से बात किया करता था नंदा। लेकिन आज मेरे मोबाइल में 15 दिन से ना जाने क्या हो गया यार। ना तो मेरे फोन से फोन जा रहा है, हाँ। ना तो उधर से फोन आ रहा है। हाँ। इसलिए घर का समाचार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्या हुआ भैया हाँ अरे तेरी मोबाइल बज तोहरे बजा अरे नंदा हेलो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हेलो। अरे, ये तो मेरी मोबाइल है। ये तो हेलो। मम्मी का फोन है। अच्छा एक मिनट। हेलो आप घर का समाचार मैं मम्मी से मालूम। हेलो हेलो हाँ हाँ मम्मी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ मम्मी मैं आपका विनय कुमार बोल रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ ठीक ठाक हूँ तुम्हारे आशीर्वाद से। लेकिन ये बताओ मम्मी अरे अरे हो गया है। ए मम्मी हेलो हाँ बाहर निकल जाओ मम्मी। हाँ आवाज कम आ रही है। ए देखो मम्मी। हाँ बोला बेटा। हाँ अरे कैसी तबीयत है? पापा कैसे? विनोद कैसे? क्या समाचार घर का है माँ? का बताए बेटा, अरे क्या हुआ? हमार हाल का पूछत है। आज 4-5 दिन से हाँ? हमार तबीयत बहुत नरम चलत। हाँ मम्मी यही मौसम बदल रहा है। अरे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसा करो ना, अरे विनोद को भेज कर दवा मंगा लो। ए बेटवा हाँ अरे विनोद के हाल का पूछत है। हाँ हाँ भेज दो उसको। अरे अब तो जवान हो गया, सयान होकर रेख आई गया। हाँ सियाना तो हो गया। ए बेटवा बोलाए थे यहाँ तो पर्दा के बाहर चला जा। अरे उसके ये मजाल नंदा देखा ना, आजकल के लड़कों को यही होता है। घर का पूरा खर्च मैं देख रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं उठा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी मम्मी की तबीयत खराब हो गई ना, घर में 2-2 लोग बैठ के खा रहे हैं लेकिन दवा नहीं ले। ए मम्मी तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना कायदे से इलाज करा लो, ठीक है ना? ए बेटवा अरे पापा को भेज दो, पापा को भेज कर दवा मंगाओ। तोहार पैसा कौड़ी हाँ हाँ चाहे ऊपर पड़े। अरे ए मम्मी पैसा मैं तुरंत फिर भेज रहा हूँ। ऐसा करो पापा को भेज दो ना दवा के लिए। अगर विनोद नहीं है तो पापा से मंगा लो। ए बेटवा हाँ हम कहूँ न जावे। अरे अरे तोहार बाप तो इतना मोटाई गए हैं, इतना बीमारियां मरीज खुद ही हैं मोटाई से कि डोल टहल नहीं पर सांस नहीं समात। अरे दादिया तुहिन खराब के हो न, घरे का मलकिन तू पैसवा तुहिन के दे थी। पैसवा भेजी थी तो सुनी थी तब आज कहियो नंदवा आज बतावत रहा कि तुम्हारे पापा 2-2, 3-3, 4-4 शीशी पी जाता है। आखिर पी के उलरा रहा थी ऐसे जो है बक्का थी। पैसवा तो तुहिन देत हो न। अरे मोर बेटवा हो का बताई। हाँ। अरे तहनतिया गेहूँ चाउर सब बेच के जात बस शराबे पिए, बस 70 रुपये शीशी। अरे अब तू लोग घरे का 80 मालिक रुपया कहत अच्छी वाली मिले चाहिए, 80 रुपये शीशी पिए। अच्छा हो गए मालिक मलकिन हाँ जवन चाहत खा पिया, हमका इतराज नहीं न। लेकिन ये दुख न चाहत जा कि जो है क्यों बीमार रहा दवाई न आई। मम्मी हाँ बेटा। तुम कायदे से अपना इलाज करा लो, ठीक है? इस समय मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, नहीं मैं खुद आ जाता। ए बेटवा हो हाँ हमार मुँह देख हो, अरे हमार मुँह देख हो तो चला। अरे ए नंदा आवाज से ऐसा लगता है मम्मी की तबीयत काफी सीरियस है। तू भी बात करेगा लेकिन ज्यादा बात मत करना। देख हाँ रो रही है। माई हले देखो अरे राम राम माई हालो माई हाले माई हेलो 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 माई हले का कहे हेलो माई हलो हाँ माई हेलो माई रे तोर पानी कैसे बा? अरे तबीयत पानी कहा? बहुत मार मारूंगा तुझे। माई तबीयत पानी कैसे बा? पानी कैसे? तबीयत पानी कैसे माई? का बताए बेटा। हाँ माई हमार तबीयत हाँ बहुत भाई। नरम चलत बेटा। माई के तबीयत गरम चलत बा। क्या बोल रहे? हाँ माई गरम बा। बहुत मार मारूंगा नंदा, बुखार होगा। तबीयत पानी अरे हाँ पूछ तो ज्यादा नरम है। माई ज्यादा गरम है। माई ज्यादा नरम बा तबीयत।
माई नरम बा बेटा बा। नरम्बा ऐसा ऐसा कर माई आ जाने माई अगर तोर तबीयत नरम होई तो घर मालिक के बुलाई के ते गरम हो जाए। चुप। मम्मी से इस तरीके बैठ जा पागल कहीं का। अरे मम्मी ये मोबाइल से कभी बात नहीं किया है, लेकिन माँ मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई, कैसे क्या करूं बताओ। मम्मी ए माँ, अरे भैया मम्मी भैया चुप रहो बेवकूफ नहीं। मम्मी से ऐसी तरीके से बात अरे किया। काटा फोन भाई। नंदा तू नहीं जानता। ए मम्मी तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तेरे तुम आंसू मत बहाओ माँ। मैं जा रहा हूँ कंपनी, मैं जा रहा हूँ कंपनी। आज चाहे मुझे छुट्टी मिले ना मिले, शामों शाम ट्रेन पकड़ कर मैं सुबह घर आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ चिंता न करा। का रे है मुर्दावा? हर समय तो का पैसे खियाल रहा। पैसा के नाही पगली, हम रखे रहे तो का बर सुरती। हम 500 रुपया कमाई ले है। हम काम बोल बोल हम के का दारू हम- पिए में। नाही हम कहा मान नाई आवत बा माई आवत बा। ये बताओ बीमारी कहाँ बा? बा कहाँ बा रंडी हर जाए? गरियाव ने बिट्टी आटे है बहिनी आटे हमार गरियाव ने वो बरही है बही कहीं पे बम्बा पानी भरे। आ जाए रंडी हर जाए तो उसे मालूम पता करी थी का करत बा घरे में, का नहीं करत बा। अब तब रंडी आ जाए। भैया माँ, चलो माँ, खाना बन गया है, खाना खा लो। भतार की मावा हमारे भतार के मेहर सबक तोर खाना जाए ऊपर पर तहु जाए ऊपर पर। अरे माई ऐसे काहे बोलत हूँ? समय से खाना घूमने से न छूटे हर जाई। माई हमारी बात सुनो माई। अरे समय से खाना ओ समय से खाना मैया बिमला अब बना।
उठा के चले खजुली भाई बता मेरे घर का चितला, मेरे घर का चितला अभी भाई नहीं मेरी मैया नहीं मेरी मैया अरे सीतम रंडी हर जाई तो हारू गत करब ना कि यहाँ गांव वाले का जन ही सरपति पूरा वाले दहनाती दहनाती लाठी उठाएब ए दहने तो लाठी उठाब तोहरे हड्डी कबड्डी हम खेल जाए माई माई चल खाए ले भले ते हमका मारे तोर करेजा ठंडा हो जो हो तो चल खाए ले चला महतारी हट हट जेका भगवान बिछिया दे बेटवा दे लायकदार दे नाही तो पैदा हो धरती गिरत मान पैदा हो जब हुआ बैठ जाए निपुर जाए कुल में दाग भगवान न लगा मैं अरे राम रे करे तय हमार बेटी करे सुन माई छोड़ मारे ना बुझली तू माई ने रोक ई बताओ मान ले घरे में तय उधरान या पंचौ ई घरे में कब्बई सुधरान बा मोर माई बहनियों हरे कब्बई सुधरान बा घरे में मान ले भौजी गलत की है भैया गलत की है ठीक बा लेकिन ये बिट्टी हमार बहन का की है सुन ले अब तुम्हारे लेकिन अब ओकर ऊपर हाथ ना छोड़े ना है तो हमार महतारी ये को बर्दाश्त कर न करब समझ लिए सुनबे हमार बच्चा हाँ बताओ ए मोर भैया का बताई ई रंडी फोन लहान से हमार मुठ न खराब की है का कहे
ये भैंसा वाली है तो दिखा दो। माई कौन नालायकी करे जो हमका तो ऐसे कहत है। अरे कौन कुल में दाग लगाई दे है तो सेवा रची लेट हो के खाना तो एक मतलब ही नहीं के हम खराब है मावा चला खाए। हे रंडी हर जाई तोर हम चेहरा ना देखा चाहे बतुरिया रे काय हमार चेहरा खराब है इज्जत ही बा चल चली जाए का हट जा ना जाए हमरे नजर ना से जाए तोरे ना जाए ना जाए। सुन अगर तय कहा था हम मारपीट जिन हम समझाए दे चली जाएगी हिया हम जाते ही समझाए बिट्टी हिया आओ बहनिया। जब से यहाँ घर में आई बाई माई कहीं ओका मारब कहीं ओका गरियाऊ कहीं ओका गरियाऊ। हम यहाँ घरे में देखत देखत हमार कान पाका हो गवा। बिट्टा हमार बात माना हमार बात तय मान असोन डेरा न जैसे सबके मारे सा तो डेराऊ जिन बहनी ओका झोटी पकड़ के ओका झोटी पकड़ के अगर तोहरो का मारा तू झोटी पकड़ के ये सलतियावा अब तू सील संकोचिन करे माई जिन समझा इस सब के मार चुकी बस तू मारा पागल है का। हाँ तय मार जे गांव देश देखे क्या कहे नहीं। मिलवा अपने माई के मारत हाँ, वो मारत बार तो ठीक नहीं घरे में सत्यानाश करत बुजरी। हम ना मारब माई। हाँ जिन मार तब मार खा ना मार तो मार खा जा मार दे जे तोरे समझ तोहरे कहे का मतलब हमार मार दे। कसम ई बा हमार खून पियू बहिनो एका झोटी ऊपर के खूब लतिया माई ए माई का भता की बाबा हमार सबत हो। अरे माई चल खा ले चल रड़वा खाते कैसन। ए रंडियो हमार सबत टाइम टाइम से खाना दे हो तू टाइम से भैया आधी टुकनी रोटी बासी दे है शरीरी में लागत है। बरहा प्रकार के खाना बना के लाई आई के दई दो बेटाइम के कौने क्रिया के हे अम्मा आवा खा ले भतार की मावा जनमैया गाड़ाऊ। हमार बिने बेटवा आ जाए हर जगह तब हम बताओ। या राम सूरत बिन माई राम सूरत बिन संतोलिक माई के राखई बरे
का कहा रे या कुछ तू नहीं सहाराओ तो कैसे कैसे कहे ना हमार माई का रंडिया रखी ही हाँ नहीं माई तय ना ले पैसा ले तय पैसा ले ले चल तो का तो बिट्टी खूब मार दिए हमारे गुस्सा ही चढ़त रही बाबा तो का जैसे मारत रही हमारा आत्मा फाटत रहा हाँ, चल चल आ जाए हमारे में। चल एक कुंटल भाटा मंगाए भूल के बांधिए अरे ये नंदा, अरे मैं भैया भैया नमस्ते नमस्ते ना, ये बता मेरी मम्मी की तबीयत अरे कैसी ठीक है ये बताओ और ट्रेन में गर्दी नहीं थी अरे बहुत गर्दी थी हाँ? हाँ क्योंकि चालू में आना पड़ा अच्छा 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 हाँ। इसलिए भैया, देख सामान को ले जा हाँ। मम्मी से बता देना हाँ। भैया आ चुके हैं हाँ। और मम्मी से पूछ ले मम्मी जहाँ भी कहे वहीं सामान को रख देना अच्छा। ठीक है, ले जा।